का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन इसलिए क्योंकि दिन भर संगठन की लगातार बैठकें होते रही। पहले बंद कमरे में महामंत्रियों की बैठक हुई, अलग अलग संभाग के प्रभारियों की बैठक हुई, उसके बाद विधायकों की बैठक हुई। मतलब ये कि विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई राज्य में किसी भी विधायक दल की बैठक कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस स्तर के राष्ट्रीय नेता पहुंचे और उन्होंने बैठक ली, बंद कमरे में जो चर्चा हुई, उसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के भीतर इस महामंथन की आवश्यकता क्यों थी। और गाहे बगाहे विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए बीजेपी को आपात बैठक बुलानी पड़ी और बड़े नेताओं को आके हस्तक्षेप करना पड़ा। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी की विधायक दल की बैठक की ये तस्वीरें देखिए, जो अपने आप में कई बातों को कह रही हैं। विधायक दल की इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद हैं। इससे पहले संभवतः संगठन के इन शीर्ष नेताओं को विधायकों की बैठक लेते हुए शायद ही देखा गया होगा। इस बैठक से ये बात भी साफ हो गई है कि बीजेपी के आला कमान को प्रदेश में चल रहे पूरी गतिविधियों की जानकारी होती है। बीजेपी विधायकों की बैठक से कई सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं कि आखिर सत्ता में आने के 1.5 साल बाद आखिर इतनी बड़ी बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में दिन भर चला मैराथन बैठकों का दौर। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बैठक। पहले पदाधिकारियों फिर विधायकों से हुई शीर्ष नेतृत्व की चर्चा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने अपनाया सख्त रवैया। धीमी विकास की गति लेकर नाराजगी, अनुशासन और भाषा में संयम रखने की नसीहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रियों से भी 1-to-1 की गई चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल की लिस्ट को लेकर बढ़ी सुगबुगाहट। कांग्रेस बोली बीजेपी फेल हुई, इसलिए आत्ममंथन के लिए बुलाई इमरजेंसी बैठक। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले विधायकों में दिखे आक्रोश को दूर करने के लिए बुलाई गई बैठक। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, जिनमें मंत्रिमंडल विस्तार न होने से विधायकों में आक्रोश की बात है। पीसीसी चीफ दीपक वैज कह रहे हैं कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में फेल हुई है, इसीलिए भी आत्ममंथन के लिए बैठक बुलाई गई है। इधर विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल को अपने विधायकों के आक्रोश को संभालने की नसीहत दे डाली। तो विधानसभा सत्र के समय विधायक दल की बैठक होती है, यदि विशेष बात हो तब विधायक दल की बैठक होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के बीच में भारी आक्रोश से तनाव है। पहले वो रायपुर नगर निगम के असंतोष को दूर कर लें, कौन नेता प्रतिपक्ष है वो बता दें, उसके बाद भाजपा की बात करें। वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता आए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। ऐसे में ये आलाकमान की मौजूदगी वाली बैठक मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों की अगली सूची के बीच हुई है। इस बंद कमरे में हुई बैठकों में कहीं सख्त निर्देशों की चर्चा है, तो कहीं जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड की बात है। बहरहाल बीजेपी संगठन के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ ये महामंथन किस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा, ये अभी किसी को नहीं मालूम। ना ही इस बात का अंदाजा कोई लगा सकता है कि महामंथन से निकले विष का हकदार कौन है, और यदि मंथन में अमृत निकला है तो उसका भागीदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आज विधायक दल की बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, क्यों इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद्र सुंदरानी जी मौजूद है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय साहू जी मौजूद है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। अनिल जी मेरा पहला सवाल आपसे है, किसी भी राज्य में किसी भी दल में विधायक दल की बैठक, पदाधिकारियों की बैठक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस बैठक को लेने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आए, उस बैठक को लेने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आए, तो जरूर चर्चा होगी इस पे। अनिल जी देखिए अवधेश जी, बीजेपी में इस तरह की बैठकें कोई नई बात तो है नहीं। जब सरकार बनी और सरकार के बनने के साथ ही महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार इस तरह की बैठक होती है। इसमें कोर ग्रुप की बैठकें भी शामिल है, वो भी होती रहती है। तो उद्देश्य साफ होता है कि सरकार किस दिशा में चल रही है, सरकार कैसी चल रही है, विधायक कितने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मंत्रियों का विश्वास कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में कितना जमा है। फिर पार्टी और संगठन के अपने कार्यक्रम होते हैं। जून में, इसी महीने में ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उसमें भी सरकार को साथ लेके चलना है। और ये कार्यक्रम इसलिए तय होते हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा हो और उसके चलते विपक्ष को एक चुनौती मिले, विपक्ष को कहीं न कहीं उसको खुलासा किया जाए। तो बीजेपी सरकार को लेकर के संगठन चले, इसलिए ये बैठकें होती हैं। जहां तक कयासों की बात है, मीडिया स्वतंत्र होता है कयास लगाने के लिए, लेकिन आम जनता की उम्मीदें जिस तरह सरकार से जुड़ी होती है, क्योंकि जितना सरकार मजबूत होती है राजनीतिक दल की, उतना ही संगठन को भी मजबूत रहना पड़ता है। जब पिछली कांग्रेस सरकार की, तो हमने देखा था कि जिस तरह बैठकें होती थी, तो कांग्रेस भवन में भी आप देखिए किस तरह की हलचल मची रहती थी और बहुत सी बातें मीडिया निकाल करके लाता था, कयास लगाता था। लेकिन ऑफिशियली बातचीत तो यही है कि कार्यक्रम और संगठन की स्थिति तय करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई। अब अनऑफिशियल यदि बात करें तो सरकार से बहुत सी उम्मीदें आम जनता की हैं। मंत्रियों का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, विभागों में काम कैसे हो रहे हैं, कार्यकर्ता कितने खुश हैं। कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, और 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, आपको सारे चुनाव कार्यकर्ता ने जिता दिए हैं, तो उसका विश्वास भी आपको जीतना होगा। फिर एक नया जो मुद्दा चल रहा है वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार कैसे कब होगा, 1.5 साल से ज्यादा होने आ गया है। बहरहाल हम इसको अगले चरण में और विस्तारित करेंगे। अनिल जी लौटूंगा मैं, जब अजय जी का रुख करता। अजय जी, अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस भवन में भी पिछली सरकार में बैठकें इस तरह से विधायक दल की होती रही है, चर्चाएं होती है, ऑफिशियल अनऑफिशियली दोनों चर्चा होती है। लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये आपात बैठक है, क्यों ऐसा, जरा बताइए। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो विधायक दल की बैठक अभी करने की आवश्यकता नहीं होती। ना तो अभी विधानसभा का सत्र होने वाला है कि उसकी रणनीति बनाने के लिए विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। और जिस तरीके से इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का जो आगमन जिस तरीके से हुआ है, और एक एक करके पहले मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की गई, फिर उसके बाद विधायकों से और पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से टो लेने का जो प्रयास किया गया है, जो बातें चर्चा में जो बातें कार्यकर्ताओं के बीच में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, जो ये सरकार है वो दिल्ली से चल रही है, कोई कहता है कि सरकार गुजरात से चल रही है, कोई कहता है कि सरकार कहीं और से चल रही है। इस सरकार के पावर सेक्टर कौन है? मंत्री के कहने से डीकेएस का एसी तक नहीं बदला जा रहा है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। और जो बातें सामने आ रही हैं कि ये सरकार चला कौन रहा है, ये सरकार क्या राज्यपाल रमन डेका जी चला रहे हैं जो जिलों में जाकर के बैठकें ले रहे हैं? ये सरकार क्या विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह चला रहे हैं, जो सीधे अधिकारियों को चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं, जिनको अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? इस सरकार को मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं जिनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और विधानसभा के अंदर जो पुराने जो मठाधीश हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप अजय चंद्राकर जी की बात कर लें या दीगर दूसरे नेताओं की, राजेश मूणत जी की बात कर लें, ये लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को घेरने का काम करते हैं, तो ये उसके पहले की एक्सरसाइज है। जिस तरीके से निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं, उसमें
उसमें जिस तरीके से जो पार्टी के जो कोर वर्कर थे उनकी अनदेखी जिस तरीके से की गई है, क्या उसको ये ठीक करने का प्रयास है? तो इन सारी चीजों को देख करके अवधेश ये लगता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए केंद्रीय नेताओं को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी। सुंदरानी जी, आप ऐसे नेता हैं, आप सत्ता में भी साथ रहे, संगठन में भी बड़े पदों पे आप रहे बीजेपी के। क्या सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या विधायक दल की बैठक पे कांग्रेस सवाल उठाया? और कांग्रेस में ऐसा नहीं कि किसी ने भी उठा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता अगर सवाल उठाते हैं इसलिए चर्चा होती है। जरा बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और क्यों विपक्ष को लग रहा है कि आपात बैठक बुलाई गई समन्वय करने के लिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए? सुंदरानी जी, देखिए आदरणीय अवधेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सपने देखने लगे हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हों या पार्टी के अन्य नेता हों, ये भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सपना ही देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, परिवार के रूप में काम करता है, इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सब कुछ ठीक चलता है। संगठन महत्वपूर्ण है, यहाँ संगठन के वरिष्ठ नेता महत्वपूर्ण हैं। अगर शिव कुमार जी यहाँ पे आके बैठक लेते हैं राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ, वो छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी भी हैं, और प्रभारी होने के नाते इनकी तो शैलजा यहीं बैठी रहती थी छत्तीसगढ़ में, हर रोज बैठ के लेती थी। आज शिव प्रकाश जी अगर 3 महीना 6 महीने में एक बार आके विधायक दल की बैठक या मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करके आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बताने का अगर काम करते हैं, तो इनको लगता है कि हमारे दल के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधायक दल की बैठक सामान्य तो होते रहती है, और जब वरिष्ठ नेता आए हैं, हमारे संगठन के प्रभारी आए, प्रदेश के प्रभारी आए, तो निश्चित रूप से वो विधायकों की बैठक लेके फीडबैक लेंगे। सरकार के फीडबैक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके पास पहले से होता है, वो विधायकों से भी बात करते हैं और सरकार के मंत्रियों से भी 1-to-1 बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करते हैं, संगठन के लोगों से भी चर्चा करते हैं, संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आज का जो पूरा एजेंडा था, कहीं न कहीं आगामी कार्यक्रमों को लेकर संकल्प से सिद्धि एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 11 साल की मोदी जी की सरकार के एक एक काम को जनता तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना। 23 तारीख को स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, हम उस बलिदान दिवस की तैयारी कर रहे हैं। 25 जून को हम आपातकाल के बारे में घर घर जाकर कांग्रेस की करतूतों के बारे में, कांग्रेस सरकार की करतूतों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे। ये 21 जून को योग दिवस है और योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी तैयारियां विधायकों को भी करनी है और संगठन के लोग पदाधिकारियों को भी करनी है। मंडल और बूथ स्तर पर हमको ये तैयारियां करनी है। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आके, प्रभारी हमारे आके निर्देश देते हैं, संगठन को सक्रिय करने का जिम्मा उनका होता है, संगठन को मजबूती के साथ काम करने का अवसर मिले। कांग्रेस पार्टी में भी लगातार प्रभारी इनके बैठ के लेते थे, लेकिन वो इनको दिखता नहीं था, क्योंकि इनकी हर बैठक में यूतम पैजार होती थी। हमारे यहाँ तो संगठन काम करता है साहब। कांग्रेस पार्टी सपने देखना बंद करे, अपने दल को संभाले, दूसरे घर को झांकने का काम थोड़ी करना चाहिए इनको। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा आपके पास, जब अनिल जी का रुख करता। अनिल जी, कई बार ये कहा गया कि सत्ता संगठन की पोषक होती है, जहां सत्ता बलवान होती है वहां पे संगठन गौण हो जाता है। बीजेपी में तस्वीरें कुछ अलग दिखाई पड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है इस बैठक को लेके कि पूर्व मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि साहब सब कुछ ठीक नहीं है, आप 1.5 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। निगम मंडल की सूची जो जारी हुई उसमें कई तरह की नाराजगी भी देखने को मिली और आक्रोश भी देखने को मिला। अनिल जी, देखिए अवधेश जी, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस यहाँ है और उसका ये राजनीतिक धर्म है कि जो जनता महसूस कर रही है, जो सरकार की कमियां हो रही हैं, उसके वो सामने रखे। और राजनीतिक हमलावर होना ये भी विपक्ष का एक धर्म ही है और इसीलिए भूपेश बघेल ने ये हमला बीजेपी पे बोला है। लेकिन जो बात आपने कही, मैं उस पर 2 चीज जोड़ना चाहूंगा। एक होता है सरकार का मुख्यमंत्री और एक होता है संगठन का संगठन महामंत्री।
बीजेपी में ये दोनों बड़े स्ट्रांग हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक चीफ मिनिस्टर बन गए यानी पूरी पार्टी उसके पीछे चलती है। वहां संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी में है। और तभी तो आप देखिए कि सरकार के एक मंत्री को कारण बताओ नोटिस संगठन महामंत्री जारी करते हैं और सरकार की मुखिया उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्योंकि संगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, संगठन भी उतना ही अधिकार और कर्तव्य के साथ आगे बढ़ता है। वरना बीजेपी राजनीतिक दल अगर अकेले होती तो वो कांग्रेस की तरह चुनाव हार जाती। अगर बीजेपी लगातार 3-3 बार सत्ता में आती है और केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है तो इसके पीछे बीजेपी का संगठन और बीजेपी का केडर है। इसलिए उसको इतनी तवज्जो मिलती है, इसलिए विधायक उसका सम्मान करते हैं, सांसद करते हैं। कार्यकर्ता और नेताओं के लिए पत्थर की लकीर होता है संगठन का आदेश। तो ये प्रक्रिया क्या कांग्रेस अपना सकती है? क्या कांग्रेस बदलाव करते हुए अपने संगठन को इतना मजबूत कर सकती? क्या ये कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर मुद्दे जो उठाने चाहिए थे अभी तक, जो आक्रामक जिस तरीके से होना चाहिए था, वो कांग्रेस उतनी आक्रामक हो नहीं पाई है। उसे जनता के मुद्दों को और तेजी के साथ लागे लाना होगा, कोई अच्छा नेतृत्व तय करना होगा। अब लगातार चुनाव आप हार रहे हैं और लगातार वही पुराने चेहरों को यदि आप ढोते रहेंगे तो इससे पार्टी का ही नुकसान होगा। नए जो युवा नेता हैं उनको मौका देने की जरूरत है और ये नहीं होगा तो कांग्रेस को फिर वही हार का सामना करना पड़ सकता है। तो 3.5 साल बचे हैं। बीजेपी तो ठीक है जो तैयारी करे। और हाँ, एक सवाल और कह दूं कि बीजेपी ने जो एक नासुर कांग्रेस को दिया है 25 जून का आपातकाल, कांग्रेस आज तक भी उसका उत्तर नहीं बता पाई है। क्यों नहीं बता पा रहे? आपके आपातकाल क्यों लगाया गया देश में? बताइए ना। अगर आपके प्रधानमंत्री सही थे तो आप बताइए, उत्तर दिए। आपने पंजाब में जो नरसंहार हुआ था पंजाब में, उस पर माफी मांगी ना पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर। आपातकाल में भी जरूर पार्टी को एक स्टैंड कायम रखना चाहिए। अगर आप बीजेपी के 25 जून के सम्मेलन को या 25 जून को जो कार्यक्रम है उसका अधिकार आपको जवाब देना है तो जनता को ये बात समझ में आएगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था। ठीक है अजय जी, संगठन की संरचना को लेकर सवाल है, संगठन की ताकत को लेकर सवाल है, जबकि ये बात शाश्वत सत्य है कि आप तभी सत्ता में जाएंगे, तभी सत्ता में काबिज होंगे जब आपका संगठन मजबूत होगा। 2018 में कांग्रेस ने अपने संगठन की ताकत दिखाई। कांग्रेस 15 साल की बीजेपी की सरकार को हटा के सत्तासीन हुई, लेकिन 2023 में कांग्रेस फिर सत्ता से बेदखल हो गई। शायद यही वजह है कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस के संगठन शक्ति पे, और विधायक दल की बैठक होना दोनों पार्टी में लाजमी है। क्यों आखिरकार कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है? देखिए अवधेश जी, विधायक दल की बैठक होना निश्चित तौर पर लाजमी है और एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली से बड़े बड़े नेतागण इसमें आकर के अलग अलग बैठकें कर रही हैं, इसलिए इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी। विधायक दल की अमूमन जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री ही विधायक दल की बैठक लिया करते हैं। लेकिन जब विधानसभा का सत्र नहीं है, ऐसे समय में दिल्ली से नेतागण आते हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही विधानसभा होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। जिस तरीके से सरकार को लगातार घेरने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, अनिल द्विवेदी जी ने कहा बहुत अच्छा संगठन है और उसकी ताकत है। निश्चित तौर पर ताकत होगी, लेकिन हमने भी ये चीज देखी है कि इसी छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से जब नंद कुमार साय को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो जो उनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो किस तरीके से एकांत परिसर में ही आग लगाने का काम करते हैं और किस तरीके से अभी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको किस तरीके से छुपना पड़ता है। इसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। निश्चित तौर पर सरकार जिस पार्टी की होती है तो थोड़ा सा झुकाव उस तरफ लोगों का होता है, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वो बार बार तार नहीं हुआ है। इससे पहले भी देखा होगा आपने, बृजमोहन अग्रवाल जी ने सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा किया है और सार्वजनिक रूप से चिट्ठियां लिखी हैं। अगर यही चीजें कांग्रेस के समय में जब टीएस सिंहदेव जी किया करते थे तो पूरा मीडिया जो है उस पर प्रोसेसिंग लगाता था, लेकिन आज उस पर जब बात करते हैं तो जो पत्रकार गण होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन की सुंदरता है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को उखाड़ के फेंका था, ये तो 5 साल की सरकार है। ये सरकार चल रही है कि सर्कस छत्तीसगढ़ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसे उखाड़ फेंकना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस लेगा, इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता उसके लिए काफी हैं। सुंदरानी जी ने भी कहा कि हम
मुखर्जी जी की शहादत दिवस मना रहे हैं, बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को यह भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग के साथ जिसने अलग पाकिस्तान की घोषणा की थी, क्या उसके साथ मिल करके हमने सरकार बनाई थी? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को इस पर भी कुछ सीख देना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है सुंदरानी जी, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार या सर्कस। आखिरकार बीजेपी जो संगठन पोषित सत्ता है, जो संगठन की मजबूती का दावा करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का दम भरती है, अगर उस संगठन की सत्ता को सर्कस से तुलना की जाए तो निश्चित तौर पे गंभीर चिंतन का विषय है ये। जवाब दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पे तरस आता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे गंभीर दल की तुलना सर्कस से की जाए तो मतलब इनका जवाब भी देना मेरे लिए उचित नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और गंभीर नेता, चरित्रवान नेता, राष्ट्र से प्रेम करने वाले नेता। और हमारा तो एक बैंड का रेडियो है साहब, कांग्रेस तो 5 बैंड का रेडियो है, जहां अलग बैंड बदल दो आपको अलग आवाज सुनाई मिलती। भूपेश बघेल और दीपक बैद तो एक हो जाएं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें। टीएस बाबा और भूपेश बघेल तो एक हो जाएं। और भी मैं कितने नेताओं के नाम गिनाऊं, हर बैंड पे अलग अलग रेडियो इनका बजता है साहब। भारतीय जनता पार्टी तो संगठित एक परिवार है, एक परिवार के रूप में काम कर रही है और ये उसको सर्कस कहते हैं। ये अपनी मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी मजाक नहीं उड़ा रहे। ठीक है, ऐसे कुछ नाम तो अजय जी भी गिनवा सकते हैं, आप जिस तरह से नाम गिनवाए हैं अजय जी। ब्रिजमोहन अग्रवाल और ब्रिजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय एक हो जाए तो कोई गलत काम नहीं। अजय चंद्राकर और अरुण साव एक हो जाए, आवाज रहता है। विष्णुदेव साय और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा वो एक हो जाएं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री जी अपने ही मुख्यमंत्री की बात का खंडन करते हैं। पहले आप अपने दल में जो मत भिन्नता है उसको एक करने का प्रयास कीजिए। तो ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? जो चीजें दिख रही हैं सुंदरानी जी, आप तो हमारी बातें को जो कह रहे हैं आप वो दिख नहीं रहा है कहीं ना हमारी सरकार है, लेकिन आपने जो बातें कही आपकी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ उप मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इसमें एक मत्ता नहीं है। अनिल जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि साहब केक वॉक की स्थिति तो नहीं है। किसकी? केक वॉक की स्थिति तो नहीं है। जिस तरह से स्थितियां हैं, जो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है और जो कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, ये मान के चले केक वॉक नहीं है साहब। देखिए, अजय जी ने जो एक सवाल उठाया है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के, उस पर तो एक बड़ा अच्छा मुहूर्त ननकीराम कंवर के बयान का भी था कि कार्यकर्ताओं को लेकर ननकीराम कंवर ने क्या बयान दिया। अजय साहू का जवाब भी उसी परिप्रेक्ष्य में रहा, जिसमें ननकीराम कंवर जी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है जिसमें कार्यकर्ता खुश नहीं है। तो पहली बात तो ये है, लेकिन मैं एक समय की मांग का जो सवाल है ना वो उठाना चाहूंगा। भाजपा प्रवक्ता भी है और कांग्रेस के भी है, और समय की मांग वाला सवाल ये है कि 1.5 साल से ज्यादा होने आ गए, मंत्रिमंडल 3 पद पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इससे छत्तीसगढ़ की जनता का हित जुड़ा हुआ है, इससे लोकतंत्र मजबूत होने का सवाल जुड़ा है, प्रशासन मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी। ज्यादा से ज्यादा विभाग यदि एक ही मंत्री के पास होंगे तो काम पर असर पड़ता है। आप भी जानते हैं अवधेश जी, इतने साल से आप कवर करते रहे पत्रकारिता में। तो इसलिए बीजेपी को अब लेट नहीं करना चाहिए। 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, चुनाव भी सारे निपट गए हैं, 3 मंत्री पद के रिक्त खाली आप उनको तुरंत भर लेना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की भी बहुप्रतीक्षित मांग है, ये जनता को भी रास आएगा कि अगर आप मंत्रिमंडल में तुरंत पूरा कर लेंगे। और जो मंत्रियों पर बोझ है काम करने का, जैसे एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग गिना है, मैं भी राजेश जी से सहमत हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह से सरकार की सबसे कमजोर एक तरह से संगठन कहीं ना कहीं लग रहा है विभाग है, इसको दुरुस्त इसलिए करना पड़ेगा, इसलिए आपको मंत्री बैठाने पड़ेंगे ताकि मंत्रियों के ऊपर काम का जो बोझ है वो कम होगा और फिर आप अपने विभाग पर और न्यायवादी तरीके से दृष्टिकोण रखेंगे और उस पर आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है अनिल जी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि बीजेपी के भीतर एक बैठक होती है जिसे महामंथन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सवेरे से लेकर देर शाम तक बैठक होती है। एक सवाल जो यहाँ पे छूटता है कि इस महामंथन में जो विष निकला उसका हलाहल कौन करेगा और अमृत किसके हिस्से में आएगा, ये भी एक सवाल फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।